गुनगुन नगर में रहने वाला बालचंद एक बड़ा ही कंजूस व्यक्ति था। वह इतना कंजूस था कि अगर चाय की एक बूंद जमीन पर गिर जाए तो उसको भी जीभ से चाटकर पी लिया करता था। एक दिन बालचंद, शमा और संटू घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। पिताजी, हम इतनी देर से चले जा रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? अरे बेटा, आज मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष और हरियाली हैं और उस जगह पर मीठे मीठे फल भी लगते हैं। और मेरा यकीन मानो, तुम दोनों को वो जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। जी, आपकी कंजूसी से मैं रग रग वाकिफ हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप कहीं खास जगह ले जा रहे हैं। भाग्यवान, मेरी बात पर विश्वास करो। मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर तुमको वो जगह पसंद नहीं आई तो मैं अपने सिर के सारे बाल कटा दूंगा। हाँ, लेकिन पिताजी, आपके सिर पे तो एक भी बाल नहीं है, तो फिर आप क्या कटाएंगे हैं? अरे चुप कर बेवकूफ, लगता है तू भरे बाजार में मेरी नाक कटवाएगा। जी, सही तो कह रहा है मेरा संटू। नाम है आपका बालचंद, लेकिन आपकी चिकनी खोपड़िया पर एक भी बाल नजर नहीं आता। शमा ये कह ही रही होती है कि तभी संटू की एक चप्पल टूट जाती है और वह वहीं पर रुक जाता है। अरे क्या हुआ संटू, तू चलते चलते रुक क्यों गया? अरे अभी तो हमने आधा सफर ही तय किया है और तेरा अभी से पैर दर्द करने लगा। नहीं पिताजी, मेरे पैर में कोई दर्द नहीं है। मेरी एक चप्पल टूट गई है। अब मैं बिना चप्पलों के कैसे चलूंगा? पिताजी, मुझे बाजार से नई चप्पल ला दीजिए। हाँ जी, मेरा संटू एकदम सही कह रहा है। आप उसे नई चप्पल लाकर दे दीजिए। अगर वह नंगे पैर चलेगा तो उसके पैर में कांटा भी चुभ सकता है। अरे तुम दोनों को तो फिजूल खर्ची करने की आदत है। अगर संटू की एक चप्पल टूट गई है तो इसमें नई चप्पल लाने की क्या जरूरत है? अरे तो क्या अब आप उसे सिर पर बिठाकर आगे की यात्रा तय करने वाले हैं? अरे वाह भाग्यवान, जिंदगी में पहली बार तुमने एकदम सही बात कही है। संटू बेटा, तुम मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओ। इससे तुम्हें चलना भी नहीं पड़ेगा और नई चप्पल लाने का खर्चा भी बच जाएगा। हे ऊपर वाले, मेरे पति के दिमाग में थोड़ी सी बुद्धि क्यों नहीं डालते हो तुम? शायद मेरे ही कर्म फूटे थे जो मुझे ऐसा कंजूस पति मिला है। और फिर बालचंद संटू को अपने कंधे पर बिठाकर आगे की यात्रा को तय करने लगता है। जी, आप हमें ये कहाँ ले आए हैं? ये तो एक घना जंगल है। यहाँ कटीले पेड़ पौधों के अलावा और कुछ भी नहीं है। भाग्यवान, यही तो वो जगह है जहाँ पर मैं तुम्हें घुमाने के लिए लाया हूँ। और यहाँ पर एक जामुन का पेड़ भी है जिसमें मीठे मीठे जामुन भी लगते हैं। तो मेरे पीछे पीछे आओ, हम सभी इस पेड़ की छांव में बैठकर मीठे मीठे जामुन खाएंगे। ओहो पिताजी, मैंने तो सोचा था आप हमें किसी मेले में घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। आपने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। संटू, मुझे तो पहले ही पता था कि ये आदमी हमें किसी घटिया जगह पर ले जा रहा है। तू मेरे साथ घर चल। कहीं अगर हमें इस घने जंगल में कोई जानवर खा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ माँ, आप ठीक कहती हो। हमें अब घर चलना चाहिए। और वैसे भी ये जंगल बड़ा ही डरावना है। संटू ये कह ही रहा होता है कि तभी एक झाड़ी में से एक भालू बाहर आता है, जिसे देखकर वे तीनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अरे माँ, पिताजी भागो, नहीं तो वो भालू मामा हम तीनों को बिरयानी बनाकर खा जाएगा। इतना कहकर वे तीनों दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। आज तो हम तीनों बाल बाल बचे, नहीं तो वो भालू मेरा तो आज सारे बाल उखाड़ कर फेंक देता। ओहो पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपके ये उजड़े हुए चमन पर एक भी बाल नहीं है, तो फिर आप खामखा अपने बालों की चिंता क्यों करते हो? अरे चुप कर बेवकूफ, नहीं तो दूंगा एक कान के नीचे। चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब मत करो। और वैसे भी इतना दौड़ दौड़ कर मेरे घुटनों में दर्द हो गया है। भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो खराब होगा ही, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर में नहीं बल्कि घुटनों में है। क्या कहा आपने? बस एक मिनट रुकिए, मैं अभी आपको मजा चखाती हूँ। और फिर शमा एक झाड़ू लेकर बालचंद की अच्छे से पिटाई करने लगती है,
जिसे देखकर संटू बड़ा ही खुश हो जाता है। अरे भाग्यवान, अरे मुझे छोड़ दो। अरे बहुत तेज लग रही है। अरे संटू के बच्चे, मुझे बचा, नहीं तो तेरी माँ मुझे आज छोड़ेगी नहीं। माँ और मारिए, पिताजी को और मारिए, मुझे ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा है। ए जी, ये कौन जो इतनी तेज तेज दरवाजा खटखटा रहा है? जरा जाकर देखिए तो कौन आया है। अरे आ रहा हूँ भाई, क्यों इतनी तेज दरवाजे में अपना सिर पीट रहे हो? जी क्या बालचंद जी इसी घर में रहते हैं? हाँ भाई, मैं ही बालचंद हूँ। कहो क्या काम है? जी पिछले 3 महीने से आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया है। आपके 3 महीने का बिल पूरे 2000 रुपए हो गए हैं। आप मुझे जल्दी से 2000 रुपए दे दीजिए, वरना कल से आपके घर की लाइट काट दी जाएगी। 2000 का नाम सुनकर बालचंद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वे उस व्यक्ति से कहता है, क्या 2000 रुपये? अरे भाई, मेरे घर में केवल एक ही बल्ब जलता है, तो फिर मेरे घर का बिजली बिल इतना कैसे आ सकता है? अरे काहे मजाक करते हो बालचंद जी? आपका इतना बड़ा आलीशान घर है, इतने बड़े घर में केवल एक ही बल्ब जलता है? हाँ, आपके घर में कूलर पंखे नहीं है क्या? भाई मेरे घर में कूलर पंखे आदि सभी चीजें हैं, लेकिन बिल ज्यादा आने के कारण मैं उसको नहीं चलाता हूँ। बालचंद ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर संटू आ जाता है और उससे कहता है, पिताजी पता नहीं कैसे अपना कूलर चलते चलते खराब हो गया। अब हम इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे? ओहो, इस संटू की औलाद को भी अभी आना था और इसने तो सारा भांडा फोड़ दिया। बालचंद जी, अभी तो आप कह रहे थे कि आपके घर में कूलर पंखे नहीं चलते हैं। मुझसे झूठ बोलते हो। जल्दी से 2000 रुपए दीजिए, वरना कल से आपके घर की लाइट काट दी जाएगी। अरे मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, और वैसे भी मेरे घर में कूलर पंखे रोज थोड़ी ना चलते हैं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ठीक है, अगर आपको बिल नहीं जमा करना है तो मत करिए। अब कल से आपको अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर वह व्यक्ति गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जी कौन था वह व्यक्ति और क्या कह रहा था आपसे वह? अरे बिजली का बिल मांगने आया था। कह रहा था कि हमने 3 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं किया है। पूरे 2000 रुपए मांग रहा था। मैंने उसको लात मारकर यहाँ से भगा दिया। अरे ये आपने क्या किया? आपको उस व्यक्ति को पैसे दे देने चाहिए थे। अगर उसने हमारे घर की लाइट काट दी तो फिर हम अंधेरे में कैसे रहेंगे? अरे भाग्यवान, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर उस व्यक्ति ने लाइट काट भी दी तो इसमें हमें क्या? हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पुराने जमाने के लोग हैं हम। एक दिए के उजाले में अपनी रात गुजार दिया करते थे, और अब हम वैसा ही करेंगे। हे भगवान, पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे जो ये कंजूस पति मेरे गले पड़ गया। इसके कारण अब मुझे और मेरे बेटे को सारी रात अंधेरे में ही गुजारनी पड़ेगी। अगले दिन रात को बालचंद, शमा और संटू गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। लाइट जाने पर शमा और संटू की आंख खुल जाती है, लेकिन बालचंद खराटे लेकर गहरी नींद में सो रहा था। अरे माँ, आपने पंखा क्यों बंद कर दिया? वैसे ही मेरे शरीर में खून की कमी है, और ऊपर से ये साले मच्छर मेरा खून चूसे जा रहे हैं। बेटा मैंने पंखा बंद नहीं किया है, लगता है लाइट चली गई है। ओहो माँ, एक काम कीजिए ना, पिताजी को उठाइए, अब वही कुछ कर सकते हैं। ए जी उठिए, लाइट चली गई है। संटू और मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है। अरे भाग्यवान, मेरी नींद खराब मत करो, चुपचाप मुझे सोने दो। माँ, यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है, आप जाकर मोमबत्ती जलाइए, तब तक मैं पिताजी को उठाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है संटू, तू इस कुंभकर्ण को उठा, तब तक मैं इस अंधेरे को दूर भगाती हूँ। माँ, अंधेरा बहुत है, आराम से जाना, कहीं गिर मत जाना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने पिताजी जैसा समझा है क्या, जो हर वक्त गिरते पड़ते रहते हैं? तू मेरी फिक्र मत कर, मैं अभी मोमबत्ती जलाकर लाती हूँ। इतना कहकर शमा रसोई में जाकर एक मोमबत्ती जलाकर ले आती है। माँ, इस लाइट को भी अभी जाना था। एक तो ये मच्छर मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, और ऊपर से ये पिताजी उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। संटू, केवल हमारे घर की लाइट गई है। लगता है कल जो व्यक्ति सुबह बिल के पैसे लेने आया था ना, उसने घर की लाइट काट दी। हाँ माँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है।
ये सब पिताजी के कारण ही हुआ है। अगर कल पिताजी बिजली का बिल जमा कर देते तो हमको इस अंधेरे में नहीं रहना पड़ता। तू ठीक कहता है संटू, हम दोनों यहाँ गर्मी से परेशान हैं और तेरे पिताजी बिंदास खराटे लेकर सो रहे हैं। अभी इनको मजा चखाती हूँ। और फिर शमा उस जलती मोमबत्ती को बालचंद के कान के पास ले जाती है, जिसके कारण बालचंद का कान जल जाता है और वह उठकर खड़ा हो जाता है। मम्मी, अरे जला दिया मेरा कान, अरे रे 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 रे। अरे वाह वाह, मैं पिताजी को कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपने तो पिताजी को बिना हाथ लगाए ही उठा दिया। बेटा, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम दोनों माँ बेटे मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देते? पिताजी, बिजली जमा न करने की वजह से इलेक्ट्रिशियन ने हमारे घर की लाइट काट दी है। गांव के सारे लोग चैन की नींद सो रहे हैं, सिर्फ हम तीनों को छोड़कर। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। हाँ जी, अब हम इतनी गर्मी में कैसे सोएंगे? बस इतनी सी बात है। अरे भाग्यवान, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हम तीनों को खटिया बिछाकर घर के आंगन में सो जाना चाहिए। और रही बात लाइट की, तो कल तक मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, चलिए, वैसे भी हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। और फिर वे तीनों घर के आंगन में खटिया बिछाकर सोने के लिए चले जाते हैं। अरे अच्छा हुआ कि उस इलेक्ट्रिशियन ने घर की लाइट काट दी। अब मेरे बिजली के बिल के पैसे भी बच जाएंगे। जब प्रकृति के पेड़ पौधे इतनी ठंडी ठंडी हवा दे रहे हैं तो खामखा कूलर पंखा चलाने की क्या जरूरत है। ओहो, अरे इन पक्षियों को रात में भी चैन नहीं है। अरे मैं कोई शौचालय थोड़ी हूँ जो ये मेरे ऊपर सूसू करके निकल गया। अरे मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। पिताजी, आप तो जानते हैं कि मेरा स्कूल हमारे घर से 8 किलोमीटर दूर है। रोज रोज पैदल चलते चलते मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। मुझे स्कूल जाने के लिए एक साइकिल ला कर दीजिए। हाँ जी, मेरा बेटा एकदम सही कह रहा है। उसे एक साइकिल लाकर दे दीजिए ताकि वह आराम से स्कूल जा सके। अरे चुप करो तुम दोनों को हर वक्त फिजूल खर्ची करने की आदत है। अरे क्या तुम्हें पता है कि साइकिल कितनी महंगी आती है? अरे पैसे कमा कमा कर मेरे सिर के सारे बाल झड़ गए और तुम दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ पर पैसे उगते हैं। अरे तो क्या आप उसे इतनी दूर पैदल स्कूल भेजने वाले हैं? अरे भाग्यवान, मेरे पास इस समस्या का भी समाधान है। संटू के स्कूल जाने के 2 रास्ते हैं। पहला 8 किलोमीटर पैदल जाना है और दूसरा हमारे गांव की नदी को पार करके जाना है। तो क्या अब आप उसे नदी वाले रास्ते से भेजने वाले हैं? लेकिन हमारे संटू को तैरना कहाँ आता है? अरे भाग्यवान, उस नदी के किनारे एक मछुआरा रहता है जो कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं उससे कह दूंगा कि वो हर रोज संटू को अपनी नाव से नदी पार करा दे, जिससे हमारे संटू को स्कूल पैदल भी नहीं जाना पड़ेगा और साइकिल लाने के पैसे भी बच जाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मुझे तो पहले से ही पता था कि आप उसे साइकिल लाकर ही नहीं देंगे। और फिर बालचंद संटू को लेकर नदी के किनारे पहुंच जाता है। और मेरे दोस्त, कैसे हो? अरे बालचंद, आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे भाई, यहाँ मैं तुमसे एक मदद मांगने के लिए आया हूँ। अरे कहो बालचंद, मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? अब देखो भाई, मेरे बेटे का स्कूल इस नदी के दूसरी ओर स्थित है, लेकिन मेरे बेटे को तैरना तो आता नहीं है। क्या तुम मेरे बेटे को हर रोज नदी की दूसरी ओर छोड़ सकते हो? अरे हाँ बालचंद, क्यों नहीं। मैं हर रोज तुम्हारे बेटे को नदी के दूसरी छोर पर छोड़ दूंगा। तो ठीक है अंकल, जल्दी चलिए, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। और फिर बालचंद संटू को नाव में बिठाकर अपने घर आ जाता है। आज तो मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। संटू को स्कूल जाने का रास्ता भी मिल गया और साइकिल लाने के पैसे भी बच गए। अंकल, आप कितने सालों से ये नाव चला रहे हो? अरे बेटा, मैं 10 सालों से ये नाव चला रहा हूँ और मैं हर रोज अपनी नाव में बैठकर इस नदी से मछलियाँ पकड़ता हूँ। अंकल, आज पहली बार नाव में बैठकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी दूर नाव चलने के बाद उसमें एक बड़ा सा छेद हो जाता है, जिसके कारण नाव पानी में डूबने लगती है। अरे अंकल,
ये नाव पानी में डूबने क्यों लगी है? अरे बेटा, ये नाव बहुत ही ज्यादा पुरानी है। लगता है इस नाव में छेद हो गया है। लेकिन तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अंकल, अंकल, अंकल मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है। बचाओ अंकल, मुझे बचाओ। अरे बेटा चुप हो जाओ, मुझे तैरना आता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और देखते ही देखते नाव पानी में डूब जाती है। जैसे तैसे मछुआरे ने संटू को बचा लिया, लेकिन पूरे शरीर में पानी चले जाने की वजह से संटू बेहोश हो चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे जल्दी ही इस बच्चे को लेकर बालचंद के पास जाना होगा। अरे बालचंद भैया, भाभी, जल्दी बाहर आइए। मछुआरे की आवाज सुनकर बालचंद और शमा दौड़कर घर के बाहर आते हैं और संटू को इस हालत में देखकर वे दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे भैया, मेरा संटू आपकी गोद में क्या कर रहा है और ये बेहोश क्यों है? और फिर उस मछुआरे ने नाव वाली सारी बात बालचंद और शमा को बताई। क्या? ये नहीं हो सकता। ए जी, अगर मेरे संटू को कुछ हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अरे बालचंद भैया और भाभी, अभी बात करने का समय नहीं है, हमें जल्दी से संटू को अस्पताल ले जाना होगा। और फिर वह सभी संटू को जल्दी से किसी पास के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नदी में डूबने की वजह से मेरे बच्चे के शरीर में पानी चला गया है और ये बेहोश हो गया है। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपके बच्चे को बचा लेंगे। और फिर वे डॉक्टर संटू का इलाज करने लगते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और वे बालचंद से कहते हैं, अब आपका बच्चा खतरे से बाहर है। वो तो अच्छा हुआ कि आप सही वक्त पर इसे यहाँ ले आए, वरना इसका बचना मुश्किल था। डॉक्टर साहब, क्या अब मैं अपने बच्चे से मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल, अब आप सभी अपने बच्चे से मिल सकते हैं। संटू बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं अब ठीक हूँ माँ। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। 2 पैसे बचाने के चक्कर में आज मैं अपने बच्चे को खो देता। आज के बाद मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगा। और उस दिन के बाद से बालचंद ने अपनी कंजूसी की आदत को जड़ से खत्म कर दिया। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।